हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। हम लोगों ने पिछले अध्याय यानी पिछली क्लास में बेटा आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए थे, जहां पर हम लोगों ने बेटा समझा था कि दो चर क्या होते हैं और समीकरण क्या होता है और रैखिक क्या होता है। आज उसके आगे की एक्सरसाइज यानी उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और मैं आपको इस बात बता दूं कि जैसा हमने आपसे वादा किया है कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए फ्री क्लास प्रोवाइड कराएगी, तो वैसा कि रेगुलर क्लासेस आपके पास आ रही दिन प्रतिदिन हर एक दिन आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलने वाली है। बेटा मैथ्स को मैं इतनी आसान वे से बना दूंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना आसान भी हो सकता है ना। बहुत सी बेटा मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए कि उस मैथ्स को बहुत आसान बनाया जा सके। बहुत से बच्चे समझते हैं मैथ बहुत कठिन होती, नहीं बेटा, सबसे आसान है तो मैथ्स है। आप लोग ये सोचो कि आप जब छोटे होंगे तो आपको स्कूल कोई छोड़ने जा रहा होगा, है ना। मम्मी गई होंगी 20 दिन तक छोड़ने, ताकि मेरे बच्चों को पता हो जाए कि इधर से आना है, जाना है, यही रास्ता है स्कूल की। और 20 दिन बाद आपके क्या एकदम पता, इधर से आएंगे इधर से जाएंगे, आना जाना आप लोगों का बेटा हो जाता, वो रास्ता याद हो जाती। मैथ्स का कुछ ऐसे है, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को हर एक उसमें रास्ता पता हो जाएगा, हर एक मेथड पता हो जाएगा बेटा कि सवाल को करना कैसे है, कौन सा तरीका आसान हो सकता है। तो मैंने जब इतनी मेहनत की बेटा, तब मैं उस मैथ्स को आप लोगों के लिए आसान बना पाया हूं बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आप लोग शेयर कर दो, जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले इस क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तुरंत 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 करो, मैं देख रहा हूं यहां पर किस बच्चे ने शेयर नहीं किया है। चलो हम लोग सवाल पढ़ते हैं बेटा। चलो देखो, सवाल है निम्न समस्याओं 3.1 प्रश्नावली, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कक्षा 10 यानी आप ही की कक्षा की बात हो रही है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, अच्छा 10 विद्यार्थियों का मतलब हुआ लड़के प्लस लड़का, यानी आपकी क्लास में बेटा लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। और ये बता रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी बता रहा है, अगर मैं इसका हल लिखूं बेटा तो ध्यान से सुनना, यह बात बता रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी 10 विद्यार्थियों का मतलब गर्ल्स और प्लस बॉयज मिलाकर टोटल कितने हैं 10। बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर हम लोग प्रथम शर्तानुसार सवाल को सॉल्व करेंगे बेटा, और एक बात समझिए, कभी गणित का सवाल एकदम से पूरा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़िए तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। जैसे कि बता रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, हमने मान लिया कि माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या x है। माना, पहले लिखते हैं, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या x है। कितनी है x, तथा लड़कों की संख्या बराबर कितनी है y। अब बोल रहा है बेटा गर्ल्स यानी लड़की प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कितनी है 10, यानी लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो प्रथम शर्तानुसार लड़की प्लस लड़का यानी लड़कियों की संख्या x प्लस लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर कितना है बेटा 10। समीकरण नंबर 1।
बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप बता रहा है बेटा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब द्वितीय शर्तानुसार बेटा, दूसरी शर्त क्या है बेटा, दूसरी शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार मतलब, अब द्वितीय शर्तानुसार बेटा देखो, ये बता रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। हमने माना है x लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या है और y लड़कियों की संख्या है। बताओ ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई, है ना। यानी अगर लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी जो लड़कियों की संख्या होगी वो लड़कों की संख्या से कितनी होगी, 4 ज्यादा होगी। अब आप लोगों का मन कर रहा होगा कि मैं 4 जोड़ दूं किसमें, लड़कियों की संख्या में, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि अगर अब इसका रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप सवाल 2 चर में कर रहे हो तो आपका मन जिधर कर रहा हो कुछ करने का उधर नहीं करना है, जिधर नहीं कर रहा हो उधर आपको जोड़ देना है। तो हम लोग लड़कों में 4 क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। लड़कों में 4 क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते। इसको मान लिए समीकरण नंबर 2। ये बताओ बात समझ में आ गई। अब समीकरण 2 से हमें x का मान मिला कि x बराबर y प्लस का 4, यानी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा ये मेथड हम लोग पहले बता चुके हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई बराबर बेटा कितना है, 10 है। बताओ ये बात समझ में आ गई। यानी जहां पर x लिखा होगा x की जगह y प्लस का 4 लिखेंगे, यानी जहां पर x होगा वहीं पर y प्लस का 4, यानी x की जगह पर लिखेंगे बेटा कितना लिखेंगे, x की जगह, x की जगह लिखेंगे y प्लस का 4 और प्लस y की जगह y बराबर 10। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं। एक y बराबर 2y बेटा, और 4 उधर भेज देंगे तो 10 माइनस का 4। जब इधर से उधर जाता है बेटा तो साइन चेंज हो जाता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो बेटा 2y इक्वल टू 10 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/2, यानी y का मान कितना आ जाएगा 3। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं। y का मान 3 का मतलब आया बेटा y हमारे क्या थे, y हमारे लड़के थे, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई बेटा, y का मान कितना आ गया, यहां पर ध्यान से देखो y का मान आ गया बेटा 3, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे बेटा। ये देखो ये हमारी समीकरण 2 है। नए पेज से बेटा हम लोग करते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान क्या था बेटा, y का तो मान आ गया है 3, लेकिन समीकरण 2 थी हमारी x बराबर y प्लस का 3, ये हमारी समीकरण 2 थी। अब यहां पर y का मान कितना आ गया बेटा, नहीं x प्लस 3 नहीं, x प्लस 4 था बेटा। कितना था, x प्लस का 4, तो y की जगह 3 प्लस का 4, तो x बराबर कितना आ गया 7। x कौन था, x बेटा था, x बराबर था लड़कियों की संख्या। क्या था, लड़कियों की संख्या। अब बताओ लड़कियों की संख्या कितनी आ गई बेटा, x का मान कितना आ गया, x का मान 7 आ गया
और y हमारा था लड़कों की संख्या। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। लड़कों की संख्या बेटा कितनी आ गई, लड़कों की संख्या 3 आ गई। अब सवाल में बेटा बोला गया था कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अब आप लोग हमें बताओ 4 ज्यादा है कि नहीं लड़कियां, बताओ। लड़कियां 4 क्या है, लड़कियां 4 ज्यादा है। और किससे 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है लड़कों से। बताओ ये बात समझ में आई। बहुत आसान तरीके से देखो, 4 ज्यादा है लड़कियां किससे, लड़कों से। और बोला था लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर टोटल कितने, तो 7 गर्ल्स प्लस 3 बॉय बराबर 10। ये हुई हमारे उत्तर की जांच। अब इसके बाद आप लोग लिख देना, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3। ये हमारा क्या हुआ बेटा, आंसर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बेटा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग किसी दुकान पर गए और वहां पर बोला कि भैया मुझे 5 पेंसिल और 7 कलम दे दो, तो उसने कहा बेटा 50 रुपये दो। फिर आप अगले दिन गए, कहो भैया मुझे 7 पेंसिल 5 कलम दे दो, तो उसने कहा बेटा 46 रुपया हुए। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या प्राइस है एक पेन का। अगर हमें एक पेन का प्राइस पता चल जाए तो हम जान जाए कि एक पेन की कीमत क्या है और एक पेंसिल की कीमत क्या है। तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मान लो आप दुकान पर 2 किलो चीनी लिए, क्या लिए, 2 किलो चीनी लिए, है ना। और 2 किलो चीनी लिए, 1 किलो चीनी 40 रुपये की, तो 2 किलो चीनी 40 गुणे 2, तो कितना रुपया आ गया, 80 रुपया। यानी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल टू टोटल प्राइस आ जाएगा। टोटल कितना रुपया देना है, बताओ बेटा। यानी कीमत गुणे कितना सामान लिए मल्टीप्लाई करा देंगे तो पैसा आ जाएगा। हम लोग मान लिए बेटा सॉल्यूशन, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। एक पेंसिल की, एक पेंसिल x रुपये, तो 2 पेंसिल 2 गुणे x 2x। एक पेन 5 रुपये, तो 2 पेन 10 रुपये। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब तथा एक कलम की कीमत नहीं बेटा मूल्य लिखा है, एक कलम तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कितने पेन, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब कितने पेन खरीदे बेटा, 5 पेन। 5 पेंसिल खरीदी, पेंसिल 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपये, तो 5 पेंसिल 5x की, प्लस और साथ में क्या साथ में खरीदे ना इसलिए प्लस। 7 कलमों का मूल्य, एक कलम y रुपये, तो 7 कलम 7y का। बेटा टोटल हमसे रुपया कितना मांग लिया, 50 रुपया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। बोलो बेटा बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अब दूसरा बेटा बात ध्यान से सुनो, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब क्या कह रहा, 7 पेंसिल खरीदे,
कितनी पेंसिल खरीदे बेटा? 7 पेंसिल। कितने पेंसिल खरीदे बेटा? 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y और बराबर टोटल रुपया कितना मांग लिया? 46 रुपया। समीकरण नंबर 2। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इसको हम सॉल्व करें। समीकरण 1 को बेटा इधर लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 क्या लिखी? 5x प्लस का 7y इक्वल टू कितना लिखा हुआ बेटा? 50। और समीकरण 2 क्या लिखी है? 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। बेटा हम लोग इसको इक्वल कर लेते, चाहे इसको इक्वल कर ले चाहे इसको इक्वल कर ले। इक्वल कैसे होगा? 5 से इसमें बेटा हम लोग गुणा कर दे और 7 में इसमें कर दे, यानी समीकरण 1 में 5 से गुणा और समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। तब बेटा 5 से गुणा करेंगे तो 25x, 7 से करें 5 सत्ते 35 y। पूरे समीकरण में बेटा ऐसे गुणा करेंगे, है ना? अब ये बात आई। प्लस 55 25 250 इसमें करेंगे 7 से तो 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35 y इक्वल टू 7 छंग 42 का 2, 7 चको 28 और 4 32। अब क्या कर लेंगे बेटा? माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 3 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4। बेटा इतना दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है बेटा? वो दिख रहा है, 4 लिखा है ना। अब माइनस करेंगे, देखो बड़ा कौन है? यहाँ पर x था, ये बड़ा है ना, इस माइनस लगा तो माइनस 49 में से 25 चला जाएगा तो माइनस का 24x बचेगा बेटा। और प्लस का 35 माइनस का 35 0। बेटा माइनस का 322 लिखा हो और 250 है ना, तो माइनस करेंगे ना, ये माइनस का साइन है। बड़ा कौन है? 250 या 322? 322 सर बड़ा है और 322 के पहले माइनस है तो माइनस लगा दिए। 322 में से 50 चला जाएगा सर तो 50 उधर 22 इधर 72 बचेगा सर। माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर आ गया सर 72 बटे 24, यानी सर 24 से कम 24, 24 3 72। सर x बराबर कितना आ गया? सर x बराबर 3 आ गया। सर x बराबर 3 आ गया, इसका मतलब सर पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, जहां इच्छा करे वहां मेरे बच्चों रखो। पहली समीकरण है ना, मैं लिख दे रहा हूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारी बेटा क्या थी? हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, बहुत आराम आराम पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी आसानी से बेटा आपको सवाल बताया जाए। पहली समीकरण थी बेटा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब x का मान समीकरण 1 में x की वैल्यू बेटा कितनी थी? 3। जहां x लिखा वहां 3 लिख दो, यानी 5 गुणे 3 प्लस का 7y इक्वल टू 50। 3 पछे 15 यानी 7y इक्वल टू 50 और ये उधर 15 आ जाएगा तो माइनस का 15, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 50 में से अगर 15 चला जाएगा बेटा तो 35 बटे कितना आ जाएगा? 35 35 बटे 7, 7 कम 7, 7 पंजे 35। y का मान बेटा कितना आ गया? 5 आ गया। y का मतलब 5, यानी बेटा x बराबर आ गया बेटा 3, y बराबर आ गया 5, यानी पेंसिल कितने रुपये की आ गई? पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और पेन का मूल्य 5 रुपया है। बताओ बेटा आ गई कि नहीं आ गई? चलो एक बार आंसर चेक करवा दे रहे हैं।
है ना। आंसर बेटा हम लोग एक बार चेक करवा दे रहे हैं आपको। लिखा है 5x, पहली बार 5 पेंसिल प्लस 7 कलम खरीदे थे तब पैसा मांगा था 50 रुपया। चेक करते हैं। बताओ पेंसिल की जगह 3 रुपया यानी 5 गुणे 3 प्लस 7, पेन की जगह 5 रुपया और बराबर कितने रुपये मांगा था 50। 3 पछे 15, 3 पछे बेटा 15, 7 पंजे 35, टोटल कितने रुपए आ गए बेटा 50 रुपया। और मांगा भी कितना था 50 रुपया। बताओ ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई। बहुत आसान तरीके से राजा सर आपके लिए मैथ लेके आए हैं बेटा। इतनी आसान यूट्यूब पर पहली बार आप लोग किए होंगे। और आप लोग इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। अगला सवाल हम लोग बेटा देखते हैं। अगला सवाल हमारा तीसरा है। बता रहा अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बेटा ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वाली क्लास करेंगे बेटा। अगर आप पिछली वाली क्लास नहीं करे होंगे तो ये बात, ये चीज तो बिल्कुल नहीं आने वाली है ना। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी बेटा। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूं बेटा, है ना। थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूं यहां पर। 5x - 4y + 8, चलो मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। अगर A1/A2 नॉट इक्वल आ जाए B1/B2 के, तो इसका बेटा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मान क्या होगा अद्वितीय हल। क्या होगा अद्वितीय हल। और इसी को बेटा बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं संगत। ये कुछ ऐसे दो रेखाएं मिलती हैं बेटा। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में मैंने बताया, इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित बोलते हैं। दूसरा अगर बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर ना है C1/C2 के बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा समांतर। यानी ऐसे लाइंस होती हैं, इसको लिखते हैं कोई हल नहीं। इसको क्या लिखते हैं कोई हल नहीं। बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं। अगला बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर आ जाए बेटा C1/C2 के, तो इसके अनेक हल होते हैं बेटा। क्या होते हैं अनेक हल। मतलब एक लाइन ये थी, उसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन बेटा चली जाए, लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, है ना। इसको बोलते हैं संपाती बेटा। क्या बोलते हैं संपाती, है ना। जिसके हल होते हैं वही संगत होता है। जिसके हल होंगे वही संगत होगा। ये क्या है संगत है बेटा। आप भी ये समझो जब दोनों लाइन एक बार मिली, मान लो आप लोग दो दोस्त हो बेटा, अगर आप लोग दोनों लोग मिलते हो तो आपकी कहीं ना कहीं संगति होगी। चाहे आप दिन में एक बार मिले, चाहे दिन में आप 1000 मिले, तो आपकी संगति होगी। लेकिन दो पर्सन ऐसे हैं जो समांतर हैं, न ये उनको जानते न ये उनको जानते, वे कभी नहीं मिले, तो उनकी संगति होगी वो असंगत होंगे। वो क्या होंगे वे असंगत होंगे बेटा। क्या होंगे असंगत होंगे। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब मैं एक सवाल करके बेटा दिखाता हूं। पहला सवाल बेटा लिखा हुआ है 5x - 4y, है ना। ध्यान देते रहना बेटा। 5x - 4y + 8, पहला सवाल लिखा 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी समीकरण बेटा क्या लिखी हुई है हमारी
7x+6y-9 इक्वल टू 0। क्या लिखी हुई बेटा? 7x+6y 7x+6y-9 7x+6y-9 इक्वल टू 0। ये दूसरी बेटा हमारी समीकरण लिखी हुई है। 7x+6y-9 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको हम लोग हमारी दो चर की सामान्य समीकरण होती है बेटा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसके लिए हम लोग बेटा लिखते हैं सबसे पहले 5x-4y प्लस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1 यहां पर लिख रहे हैं को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर बेटा तुलना करेंगे तो a1 की जगह बेटा कितना लिखा हुआ, x से x हटा दो, x से x खत्म, a1 b1 c1 की जगह सिर्फ गिनती देखी जाएगी, गिनती जो नंबर दिया होगा बेटा क्या देखा जाएगा, गिनती। यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 के सामने बेटा -4 लिखा हो, 4 नहीं लिखा है, -4 है साइन के साथ, यानी b1 की जगह बेटा -4, c1 की जगह बेटा कितना ले लेंगे 8। अब दूसरी समीकरण बेटा क्या थी, दूसरी समीकरण थी 7x+6y-9 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। यानी बेटा a2 की जगह बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2 के सामने 7 लिखा है बेटा तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7, b2 के सामने बेटा 6 लिखा हुआ है तो b2 की जगह 6 और c2 की जगह -9 लिखा है बेटा, कितना लिखा हुआ है, c2 की जगह -9। अब लिखते हैं बेटा a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बेटा। a1 की जगह 5 है बेटा, a2 की जगह 7 है बेटा, b2 की जगह बेटा कितना है, b1 की जगह कितना है, b1 की जगह -4 और b2 की जगह कितना है 6, c2 की जगह कितना, c1 की जगह 8 और c2 की जगह -9। बेटा अब ये बताओ क्या 5/7 कभी -4/6 के बराबर होगा, नहीं। अगर ये नहीं तो आगे करने की जरूरत नहीं, यानी सर हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये कंडीशन हो गई अद्वितीय हल की, किसकी हो गई, अद्वितीय हल, जिसका मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है बेटा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, है ना। बहुत आसान वे से बेटा हम लोग इस सवाल को किए हुए, बहुत लंबी एक्सरसाइज है बेटा, बहुत आराम आराम करेंगे, किसी चीज की हम लोगों को जल्दबाजी नहीं है बेटा। तो इसका केवल क्या होगा बेटा, एक हल होगा, मतलब निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
करती हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल मैं यही कराए दे रहा हूं आपके सामने, है ना, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। ठीक, इसको रफ किए दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, दूसरा सवाल बेटा ये लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर देखें लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगला क्या लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। बताओ बेटा a1 की जगह हम लोग कितना लिख ले, a1 की जगह 6, b1 की जगह माइनस का 3 और c1 की जगह 10। बताओ a2 की जगह कितना लिखा हुआ है, a2 की जगह 2, b2 की जगह, यहां y की जगह कुछ नहीं है y के पास, और जिसके पास कुछ नहीं होता बेटा उसकी जगह 1 होता है। कितना होता है 1, यानी b2 की जगह माइनस का 1 और c2 की जगह बेटा कितना है 9। कंपैरिजन कर लो, क्या कंपैरिजन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 की जगह कितना लिखा हुआ, a1 की जगह 6, a2 की जगह 2, b1 की जगह माइनस का 3 और b2 की जगह माइनस का 1, c1 की जगह 10 और c2 की जगह 9। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 3 आ गया बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, एक नीचे लिखो या न लिखो, 3 आ गया। और ये तो 10/9 आ गया। बताओ बेटा 3 कभी 10/9 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। सर आंसर जो आया है वो आया है a1 अपॉन a2 और बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं आया है c1 अपॉन c2 के। बेटा बताओ बात समझ में आई कि नहीं। तो बेटा ये कंडीशन होती है समांतर की। किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है बेटा समांतर की। किसकी, समांतर। समांतर का मतलब कोई हल नहीं बेटा, इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आ गई। बहुत शिद्दत से बेटा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप धीरे धीरे आराम आराम क्लास करेंगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं बेटा कि 95 प्लस लाने की गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा मैथ में 100 में से 99, फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल, केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल, यानी टोटल साइंस में 99 नंबर लाने वाले हैं बेटा। इसी बैच से पढ़े हुए हैं बेटा, है ना, फ्री वाली बैच से, फ्री बैच से। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बेटा एक और सवाल बचा है, इसको मैं और जल्दी से थोड़ा इसको कराए दे रहा हूं बेटा, आप लोग देख लो। अच्छा अगर तीसरे इस सवाल के लिए किया जाए, इस सवाल के लिए, तो a1 की जगह कितना लिख देंगे 9, b1 की जगह बेटा कितना लिख देंगे, b1 की जगह 3 और c1 की जगह कितना लिख देंगे 12। उसी प्रकार दूसरी समीकरण से a2 की जगह बेटा हम लोग 18 लिख देंगे, b2 की जगह बेटा हम लोग 6 लिख देंगे और c2 की जगह बेटा हम लोग कितना लिख देंगे 24। c2 की वैल्यू बेटा कितना लिख देंगे, c2 की जगह हम लोग 24 लिख देंगे। यानी a1 अपॉन a2, a1 की जगह 9 है, a2 की जगह 18 है और यहां 5 नहीं उठा, 3 लिखा है। वो कितना लिखा हुआ है 3/6 और 12/18। अगर इसको कैंसिल किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 12/18 नहीं होगा बेटा, C2 की वैल्यू 24 है। C2 की वैल्यू कितनी है 24, यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी अगर मैं इसको बेटा रफ किए दे रहा हूं, या आप लोग लिख लो ये लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं इधर से।
यानी बेटा इधर आ गया कि सर A1 अपॉन A2 बराबर आया B1 अपॉन B2 के और बराबर आया C1 अपॉन C2 के। सर इसका मतलब होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। यानी सर हम लोग कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे हल होंगे, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, यानी ये लाइन बहुत जगह इस लाइन से मीटअप करेगी। जितने ज्यादा पॉइंट पर मिलेगी उतने ज्यादा आंसर। तो ये पता ही नहीं चल रही कितने ज्यादा पॉइंट पर मिल रहे, इसलिए इसका अनेक हल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई? मैं बहुत आसान वे से समझा रहा हूं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरी कोशिश अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रहेगी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पूरी क्लास को प्रोवाइड कराऊं, मतलब 2027 के बोर्ड पेपर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद आप लोगों का।